लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग अपनी जीवन, अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं। ये 6 बातें मेरी तकरीर में आपको समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल कौसर, शाफे मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अपने अंदाज में दरूद शरीफ पढ़े। बच्चा, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। एक तो आपने मुझको सही वक्त पर नहीं पेश किया। जानते, अगर आप सही वक्त पर पेश किए होते तो आपका एक भी मजमा उठकर नहीं जाता। ये गुलाम रब्बानी का चैलेंज है। मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जहां पर मारते हैं लोग वहां कमेटी की सुस्ती होती है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। और ये भी शेर सुनिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक में हाजिर है। आप भी मुकद्दर वाले हैं, मैं भी मुकद्दर वाला हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया।
लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी लोग उनके लिए तड़प रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर दीवान शाह को देखो, दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है कि उल्टी पलटी जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनो। मरना सबको है, जोर से बोलो मरना। अरे जोर से बोलो मरना। इधर देखो, मरना सबको है मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो मुसलमान होकर मरो, मरना है तो मोमिन की मौत मरो, मरना है तो बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलकर मरो, मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो। मेरी तरफ देखो, जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला जुआरी होता है, जब मरने वाला बेनमाजी होता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है रुक जाओ, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मुझे मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो जैसे लोग उसको कांधा पर कब्रिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो वो कहता है मत ले चलो, मत ले चलो। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। इधर देखिए, मोमिन की मौत मोमिन के लिए ईद है, ईद। जोर से बोलो, मोमिन की मौत मोमिन के लिए, जोर से बोलो। आशिके रसूल की मौत, बोलो, उनके लिए क्या है? ईद है। अल्लाह वाले की मौत उनके लिए ईद है। मगर शराबी की मौत, जुआरी की मौत, बेनमाजी की मौत उनके लिए किसी जलजला से कम नहीं, अजाब से कम नहीं। उनकी मौत उनके लिए अजाब है। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। वो काम करके मरो जैसे दीवान शाह को लोग याद कर रहे हैं, तुम्हें भी याद करे। ऐ हमारे बच्चों, पहले आप वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है।
दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, वादा तो 6 किया है, वक्त मिला तो 6 पूरा करूंगा, और वक्त नहीं मिला तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वादा पूरा करूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, भाई बहनों का चेहरा देखता हूं, तो या रसूल अल्लाह मेरी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है लगता है। एक मर्तबा पहले आप हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जलसे की कामयाबी 2 चीज है, चाहे तुम अमेरिका का मौलाना लाओ, चाहे जापान का मौलाना लाओ, कोई फर्क नहीं है। अगर माइक ठीक नहीं तो मजमा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बात समझ रहे हैं कि नहीं? मशीन खरीदना आसान है, मगर ऑपरेटर बनना बहुत मुश्किल काम है। नए आदमी के हाथ में कैंची दे दिया जाए तो मोच के बदले दाढ़ी काट डालेगा। अरे बोलो, काटेगा कि नहीं? तो ऐसे ही माइक वाले को चाहिए कि पहले बटन घुमाना 6 महीना जाकर पहले सीखे, तब मशीन खरीदे। मशीन की गलती नहीं है, मशीन बेस्ट है, बेस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसको बटन घुमाना ही नहीं आता, तो अब क्या करे? अब बताओ, गुलाम रब्बानी स्टेज पर आए, तकरीर करे कि माइक को सही करवाए? अरे बोलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने कहा, अगर हालत नहीं बदले, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अगर तुम घर पे जाकर भी यही काम करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखेंगे। इधर देखो, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है
जिनको आसमान के फरिश्ते देखे। इधर देखो, मुसलमान का बच्चा जब नमाज पढ़ने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा चोरी डकैती करने निकलता है, शराब पीने निकलता है, तो उसको देखने शैतान आता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे।